करूं तो क्या आता है? पूरा नॉफल आउटपुट। ओके, अच्छा अगर मैं P0 का एड्रेस करूं तो क्या होता है? तो भी नॉफल ही आउटपुट होता है। ओके, क्यों? क्योंकि सी आउट इस तरह लिखा हुआ है कि अगर उसे कोई एड्रेस ऐसा मिले जो कि कैरेक्टर का एड्रेस हो तो वो बस वो कहता भाई प्रिंट कर ही जाओ, स्ट्रिंग आ गई तो वो प्रिंट करना शुरू करता है। कब तक प्रिंट करता जाता है? ठीक है, लेकिन अगर मैं इंटरेस्टेड हूं कि मुझे एड्रेस ही चाहिए, ठीक है, तो एड्रेस कैसे लेते उसके लिए ना एक छोटी सी चीज जो आपको बतानी है। वो तो अरे भी मिलेगा। देयर इज ए इस तरह इंट टाइप का पॉइंटर होता है, डबल टाइप का पॉइंटर होता है, कैट टाइप का पॉइंटर होता है ना। देयर इज ए जेनेरिक टाइप ऑफ पॉइंटर दैट इज एक्चुअली कॉल्ड void pointer. Okay, what is void pointer? Void pointer is a pointer. Again, pointer है कितना साइज का होगा? कितने है? 4 bytes. हाँ, regardless of the data type. Pointer का साइज होता है वो regardless of data type होता है। मुझे कितना होता है? दूसरा एड्रेस स्टोर करना है, ठीक है? सिर्फ ये टाइप में ये बताने के लिए होती है कि जब आपने इसको डीरेफरेंस करना है, जब आपने इससे पहले स्टार लगाना है, तो मैं कितने बाइट उठाऊंगा, इसीलिए होती है। ओके, बट ये है वॉइड टाइप का मैंने पॉइंटर बनाया, इसे मैंने कोई भी एड्रेस असाइन कर दिया। लेट मी असाइन द एड्रेस P। ओके, ये जो मैंने बनाया है, तो ये एक्चुअली क्या बनेगा? ये आपको याद होगा आपकी मेमोरी स्पेस है, इसमें आपका ये आपका कोड सेगमेंट होता है, ये आपका ग्लोबल सेगमेंट होता है। एक कोड सेगमेंट, ग्लोबल सेगमेंट, फिर आप ये बड़ी सारी हीप होती है और ये छोटा सा स्टैक है, ठीक है? यस, ऑलराइट। तो ये जो P है, ये P कहाँ बनता है? स्टैक। P बनता है स्टैक पे, ठीक है? बट ये जो मेमोरी है, ये कहाँ बनी होगी? ये बनी होगी हीप पे। ये मेमोरी है, ये कहाँ बनी होगी? हीप पे, ठीक है? और आपने देख लिया होगा कि हर दफा जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो वो नहीं जब है, ऑलराइट? जो OS मैनेज करता है वो जैसे भी करता है वो उसी से, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल ये 0x100 पे जाके बनी है, तो एक्चुअली ये और ये पॉइंटर खुद का पड़ा था, लेट्स से 0x50 में पड़ा था, ठीक है? तो इसमें क्या एड्रेस होगा? 0x100। सो फार सो गुड, ठीक है? अगर मैंने ptr बनाया और उसको P असाइन कर दिया, तो ये एक्चुअली क्या होगा? यहाँ पर स्टैक पर ही एक और 4 बाइट का ब्लॉक बनेगा, इसका नाम है ptr, ठीक है? इसका नाम मैं रखता हूँ vptr, ओके? इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी? 0x1, ठीक है? ये चल रहा है 50 क्या क्या दोबारा किसने बोला ये 050 आएगा? बेटा ना मैंने क्या साइन किया? इसी को तो P साइन किया ना, मतलब क्या है? ठीक है, जो उसमें वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है? अच्छा, कोई मसला था भी? कोई मसला है? मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसको मैंने एक पॉइंटर असाइन कर दिया, ठीक है? void पॉइंटर को कुछ भी असाइन करता है, that's the most amazing property of void pointer। void pointer का मतलब ये है कि भाई टाइप गई भाड़ में, मैं एक पॉइंटर हूं बस, ठीक है? और मुझे जहां पॉइंट करवाओगे मैं पॉइंट कर दूंगा, चाहे तुम इसे फंक्शन पॉइंटर को असाइन करो, चाहे जहां मर्जी असाइन करो, ठीक है? ये ऐसी कोई जेनेरिक चीज है कि भाई लेवल खैर ये लेवल आपको दिखाता हूं। Everybody understand? अच्छा, एक और बड़ा मसला, अब क्योंकि ये void पॉइंटर है, तो अब अगर आप जाके सी आउट करेंगे ना vptr, तो ये कौन सा एड्रेस प्रिंट होगा? जो यहाँ पर मैंने ये नॉफल यहाँ पे लिखा है, n वाले ब्लॉक का एड्रेस। ये 0x100 पे यहाँ सबको बात सुना? Yeah, that's how you get the address of if you want to see the address of that string, ये कि कहाँ से वो शुरू होती है, किस एड्रेस से शुरू होती है, तो उसे आप void pointer को असाइन करें,
Everybody understand? Sorry? अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं P0 का एड्रेस, ये भी कर सकते हैं। Sorry? अगर ये कैरेक्टर पॉइंटर बना नहीं करना, देखो अगर कैरेक्टर पॉइंटर के लिए सी आउट ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आप सी आउट करना कहते हो तो पूरा एड्रेस लिखेंगे, बट अगर आप किसी पॉइंटर को असाइन करेंगे तो वो पॉइंटर ही असाइन होता है, ठीक है? लेकिन मतलब सी आउट नहीं करना। Everybody understand? Okay? अच्छा एक और बात सुनिए, void pointer इज बिल्कुल जेनेरिक टाइप है, ठीक है? बाद में एक और बड़ी पॉइंट, एक मिनट, void pointer को आप मुझे बताएं, अगर मैं कहता हूँ स्टेरिक p तो क्या आउटपुट होता है? P के ब्लॉक में ठीक है, यानी कि p हमारा अगर कैर टाइप का होगा तो कितने बाइट उठाएगा? 1 बाइट उठाएगा। अगर p आपका इंटीजर डेटा टाइप का होता तो कितने बाइट उठाता? 4 बाइट। अगर ये डबल टाइप का होता तो कितने बाइट उठाता? 8 बाइट। छोड़ दो। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये कहूं नल तो क्या होना चाहिए? सर पहले नल या तो एरर दे या नल दे, एरर दे या नल दे, या नल देगा। ना क्यों देगा? क्योंकि वो void रिटर्न ना नहीं, पहले क्या एरर देगा। इसका void रिटर्न नहीं कर सकता। it will be an error. Why it's an error? Because it's a void pointer, you cannot dereference a void. Does it make sense? Yeah. So far so good. Everybody understand? Yes. Okay. So the thing is that you cannot dereference a void pointer. अच्छा अगर void pointer का फिर फायदा जब अगर आप dereference नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा लेकिन एक काम कर सकते हैं, वो ये कि void pointer में आप चीज अगर रख दे तो एक काम हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मैंने अगर इसका एड्रेस देखना हो p अगर मैंने p का जो एक्चुअल एड्रेस है अगर मैंने वो देखना हो तो मैं कैसे देखता हूँ? एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे सी आउट पी करूँगा तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, लेकिन मैं अगर ये करूँ यहाँ पे पी लिखता हूँ, इसने ये यहाँ मैं पी करता हूँ, there is a shortcut to do this and that is कि मैं यहाँ पर ही void pointer, इसका मतलब क्या है? I'm actually casting this pointer to void. बस नहीं? आपने casting का बारे में सुना होगा? हाँ? Type casting. इस तरह अगर आप किसी float value किसी integer में pass करें तो वो integer में convert कर, ऐसी है ना? उसकी type casting हो। इस तरह आप किसी character को integer को assign कर दें तो वो उसकी ASCII value उसकी में से cast हो। Everybody understand? बिल्कुल ऐसे ही आप actually direct भी यहाँ पे cast कर सकते हैं। ये बात नहीं? इसी तरह अगर आपने किसी void pointer को एक्सेस करना हो तो सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी टाइप कास्टिंग किसमें करना चाहते हैं? अगर आप वो आपको फिर पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टर है और मैं उसे कैरेक्टर की तरह भी डील कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसे इंटीजर की तरह भी डील कर सकता हूँ, जैसे मर्जी चाहूँ। सो द थिंग इज चाहूँ अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लिखूंगा VPTR, ठीक है, और VPTR के सबसे पहले मैं जाके लिखता हूँ इंटीजर स्टैटिक। इंटीजर स्टैटिक का मतलब क्या है? कि मैंने इस VPTR को किसमें कास्ट कर दिया? इंटीजर पॉइंटर में कास्ट कर दिया। Everybody understand this thing? और उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और उसके बाद मैं जाके रेफरेंस, उसका मतलब है कितने बाइट उठेंगे? 4 बाइट उठेंगे। Everybody understand? ठीक है? Everybody understand this thing? ठीक है? इसी तरह अगर मैं ये कर देता तो क्या होगा? एक बाइट। Everybody understand this thing? अगर मैं ये बात है, अगर मैं करता हूँ VPTR प्लस प्लस, जी क्या होना चाहिए? एरर होना चाहिए। Why error? क्योंकि इसके
पे, टाइप की बेस, बट टाइप तो है नहीं, है ना? तो इसको प्लस प्लस भी चलवाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? और वो कैसे होगी कास्टिंग? पहले मैं करता हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैरेक्टर पॉइंटर में कास्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, तो मैंने इसको कैरेक्टर में कास्ट कर दिया, और अब मैं करता हूँ +1 और ये दोबारा असाइन कर देता हूँ VPT, तो क्या हो जाएगा? इसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट रहेगी, एक बाइट का इंक्रीमेंट आएगा, यानी एक एड्रेस का इंक्रीमेंट आएगा। Does it make sense? अगर मैं यहाँ कैरेक्टर पॉइंटर की जगह फॉर एग्जांपल डबल पॉइंटर लिख देता, 8 का इंक्रीमेंट आता। Everybody understand this thing? Yes. So far so good? ठीक है? सर अगर मैं void pointer को मतलब उसका रिटर्न टाइप नहीं होता, अगर मैं किसी रिटर्न टाइप ऑफ सर नहीं void को अगर मैं किसी int स्टार पॉइंटर में डाल दें, और फिर उसके बाद उसको डिसेबल कर, ठीक है? किसको डिसाइड करना है? इंटीजर पॉइंटर को डिसाइड करना, हाँ कर लेंगे। तो ni नहीं, हाँ n है। ये एरर आएगा। अगर इंटीजर में करोगे तो 4 बाइट उठाएगा, तो 4 बाइट का मतलब पता क्या है? 4 बाइट का मतलब यह है कि वो ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठाएगा, तो इससे corresponding जो भी इंटीजर वैल्यू बनती है वो बताता है। n की आस्की वैल्यू कितनी होती है? जो भी आस्की वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 68 है, तो यहाँ 68 लिखा हुआ आपके बाद में a का 65 है, तो ये मतलब कोई बड़ा सारा नंबर आएगा, बिकॉज 0 भी आ जाए ना, तो उसने पूरे 4 ब्लॉक उठाए। तो आप चाहें तो एक कैरेक्टर में कैरेक्टर पढ़ा हुआ था, आपने इंटीजर की तरह उसको उठाना है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन फिर वो क्या नंबर होगा हमें नहीं पता। और मैंने उसको असाइन उनसे किया, वो void की, हाँ, void pointer असाइन, आपने एक पॉइंटर लिया, ठीक है, कैरेक्टर पॉइंटर था, वो आपने void पॉइंटर को असाइन कर दिया, और फिर आप कहते हैं कि आप उसको इंटीजर पॉइंटर में कास्ट करेंगे, तो वो आप ये पॉइंटर पे कास्ट करने का फायदा ये है कि आप आई डोंट नो उसका फायदा क्या है, क्योंकि तुम आप बस ये कहना चाह रहे हो अगर मैं डी रेफरेंस करूंगा तो ये 4 ब्लॉक उठाएगा, ठीक है? इससे ये जो कास्टिंग है बड़ा ज़्यादा है। क्या कास्ट? ये जिस तरह भी हम लिए वो हाँ, मसला क्या है? इसमें समझ नहीं आया कि किस तरह ये एक पॉइंटर था, कैरेक्टर पॉइंटर, हाँ, करके रहेंगे सर। ये मैंने कहा कि भाई इसको इस इंस्ट्रक्शन के लिए, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन के लिए void पॉइंटर का चाहिए, और जब आप void पॉइंटर का करेंगे तो फिर C और कैसे काम करता है उसके लिए सिर्फ एड्रेस है, सिर्फ एड्रेस, मोबाइल एड्रेस जो अभी 0 जो जीरो सान, अब ये प्रिंट करेगा अब यार जीरो सान, ये सब जो क्या एक छोटी सी बात, एक जनरल मैंने बात बतानी है, ये सिर्फ तुम्हें इंट्रोड्यूस करने वाली बात थी। आई थिंक यू शुड ट्राई बाय योर ओन, ये सारे जो सवाल तुम कर रहे हो ना, ये वो सवाल है जो कि मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर आप जरूर पूछिए। अब अच्छा प्लीज अब आप फिलहाल थोड़ा सा आगे चलें, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट, ये सब अच्छा एक बात बताओ, आपको अभी तक हमने जो हम ना C++ में तुमने कितनी डेटा टाइप पढ़ी? इंटीजर पढ़ी है, कैरेक्टर, शॉर्ट, डबल, वॉइड भी पढ़ी है, बूल, लॉन्ग डबल, अनसाइंड भी सारी मेंशन। अच्छा, now look at this. Now here is what I want to do. I am about to introduce you to a beautiful construct, and that construct will enable you to make your own data type. Okay? To make your own data type. Okay? What do I mean by my own data type? My own data type mean that what I was going to do is I will going to ये जो primitive data types हैं, इन्हें कहते हैं primitive data, जो अभी आपने बताई है ना, इन्हें primitive इसलिए कहते हैं क्योंकि वो perimeter है, ठीक है? ठीक है? अच्छा, अब for example जी मैंने अभी just imagine this के real life में आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स की चीजें मिलती हैं,
फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो एक डेटा टाइप की हो सकती है कि आपने स्टूडेंट डेटा टाइप, है ना? अगर आप स्टूडेंट डेटा टाइप की बात करें तो स्टूडेंट डेटा टाइप किस टाइप की होनी चाहिए? उसमें क्या होना चाहिए? हाँ? उसमें उसका नेम होना चाहिए, उसका रोल नंबर होना चाहिए, हाँ? उसकी जेंडर होना चाहिए, उसका जीपे होना चाहिए, एड्रेस, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, हाँ? उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। Can you see this? अच्छा देखो, अब बात ये एक तरीका ये है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। The thing is कि अगर आपने कहूँ कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करो, है ना? स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करो। My question is how you are going to maintain that? क्योंकि कुछ चीजें अभी जो तुमने बताई हैं, उसमें इंटीजर्स हैं, कुछ हैं जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ है कैरेक्टर अरे हैं, ठीक है? कुछ हैं जो फ्लोटिंग वैल्यूज है, GPA, है ना? स्ट्रिंग्स, ठीक है ना? I mean there are so many types, है ना? Everybody understands. अब एक तरीका ये है कि तुम हर एक की अलग-अलग अरे बनाओ, है ना? हर एक की अलग-अलग, यानी फॉर एग्जांपल GPAs की एक पूरी अरे है, जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं 50 लोग हैं यहाँ पे, तो 50 की मैं GPAs की अरे बना रहा हूँ। उसमें जी 0th इंडेक्स में क्या पड़ा होगा? जो पहला स्टूडेंट है उसका GPA पड़ा, सेकंड वाले पे क्या पड़ा होगा? सेकंड वाले का। इस तरह जो मेरी नेम्स की अरे होगी, जो कि 2D अरे होगी, बिकॉज एवरी नेम इज ए स्ट्रिंग, ओके? तो एक्चुअली वो पॉइंटर जो भी है, बट द थिंग इज उसमें अगर तुम देखो तो उसमें हर एक जो 0th इंडेक्स पे जो पहली रो पड़ी होगी वो किसका नाम होगा? पहले स्टूडेंट का नाम होगा। जो सेकंड इंडेक्स पे जो अरे पड़ी होगी उस पे वो किसका नाम होगा? सेकंड। अब जी रोल नंबर की अलग अरे बनाएंगे हम, ठीक है ना? अब एक तरीका ये कि हर एक की अलग अलग अरे बनाओ, ठीक है? फिर आप जी जहां पर भी स्टूडेंट आपने उससे कोई चीज का कोई प्रोसेसिंग वगैरह करनी होगी, आप सारी की सारी अरेंज देंगे, है ना? वेरी अगली, ठीक है? In C++ there is a beautiful way to represent this idea, and that idea is why not make your own data type, okay? Or that data type is made in the following fashion. Okay, let me introduce you that. Okay, सबसे पहले आप लिखते हैं struct. Okay, struct means structure. Okay, उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं type. Okay, alright. उसके बाद यहाँ पर आती है ब्रैकेट और यहाँ आती है ब्रैकेट खत्म और यहाँ पर सेमीकोलन, ओके? ऑलराइट, मैं फिलहाल बहुत ही सिंपल सी और ना यहाँ पर आप बताते हैं कि जो मेरी टाइप मैं बना रहा हूँ इस टाइप में क्या क्या होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यदि इसमें एक इंटीजर a होगा और इसके अंदर एक इंटीजर b भी होगा और इसमें एक कैरेक्टर c होगा। इसका मतलब पता क्या है? देखो ये मैंने एक डेटा टाइप बनाई, ठीक है? एंड दैट डेटा टाइप इज एक्चुअली ए कंपाउंड डेटा टाइप। व्हाई कंपाउंड डेटा टाइप? बिकॉज इट कंटेन्स दीज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है? तो एक्चुअली किस तरह यूनाइट करने का तरीका है ये बस नहीं, ये नहीं क्या यार तुम, और ये काफी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है? इंसान तुम देखो तो इंसान में ऐसा नहीं है कि जनाब वो आंखों की एक अरे पड़ी होती है और मैं जनाब जी आंख दी है ऐसा नहीं होता, है ना? रियल लाइफ में आपके पास एक पूरा बनाया एक ऑब्जेक्ट मिलता है ना? ये चीज समझ आए बात, ठीक है? हाँ जी, कितने बाइट्स उठाएगी फिर वो हम बताएंगे। अभी हम बता सर वैसे कोडिंग सेगमेंट हो जाएगा एक सिंगल टाइम। ये मैंने डेटा टाइप बनाई। अच्छा आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डेटा टाइप बनाइए, इस डेटा टाइप को यूज कैसे करते हैं? यूज ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आप लिखते हैं टाइप नेम
और यहाँ पे लिखते हैं कि इस टाइप नेम का मैंने एक वेरिएबल क्या इस टाइप नेम का मैंने एक वेरिएबल बनाया तो स्ट्रक्ट में वेरिएबल है कि वो पर्टिकुलर नहीं ये मैंने सिर्फ टाइप बताया ये मैंने टाइप का एक्चुअली स्ट्रक्चर बताया कि भाई ये मेरी टाइप होगी जिसके अंदर ये चीजें होंगी अच्छा आप सुनो बात अब अगर मैंने इस टाइप नेम का ये वेरिएबल 1 बनाया है तो मैं अब इसकी चीजें कैसे एक्सेस करूंगा वो चीजें एक्सेस करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं v1 और यहाँ लिखते हैं डॉट और यहाँ लिखते हैं जी फॉर एग्जांपल a और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 10 और फिर मैं कहता हूँ v1 डॉट b इज इक्वल टू 20 और मैं कहता हूँ v1 डॉट c इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल b ये बात समझे दैट्स हाउ यू डू ओके अभी तक आपको कोई फायदा नहीं है आपने इतनी लिखा के इतनी लिखा हाँ जी एक और बात सुनिए अच्छा एक अब जो ये स्ट्रक्चरली कैसे होता है जब आप ये टाइप बना देते हैं तो जब मैं टाइप नेम v1 लिखता हूँ तो ये मेमोरी में जो मेमोरी है उस मेमोरी जो स्टैक मेमोरी में उसकी बात कर रहा हूँ स्टैक मेमोरी पे एक्चुअली पता है कितने बाइट्स एलोकेट होंगे आपको जब मैं v1 लिखूंगा जो टाइप नेम जब मैंने v1 लिखा है v1 टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया किस टाइप का ये वो टाइप नेम टाइप का है इसमें a भी है इसमें b भी है और इसमें c भी है हाँ शाबाश इसमें 4 बाइट इसके होंगे 4 बाइट इसके होंगे एक बाइट तो एक्चुअली 4 बाइट a के लिए रिजर्व है 4 बाइट b के लिए रिजर्व है और 1 बाइट c के लिए और ये मिलकर क्या बनता है v1 सर इसका पूरे का एक एड्रेस हाँ इस पूरे का एक एड्रेस डिफरेंट एड्रेस हाँ ये डिफरेंट ये बिल्कुल सही बात है v1 का अपना एड्रेस होगा जिसका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 0x100 है उसमें a जो है उसका एड्रेस क्या होगा वो भी 0x100 ही होगा ठीक है वो जैसे मैनेज करता है मुझे नहीं पता कैसे मैनेज करना देख लेना कैसे कैसे होगा ठीक है अच्छा अब सुने और वो जो b होगा वो किधर होगा वो उससे 4 बाइट आगे होगा और जो c है वो किधर होगा Make sense? ठीक है अगर सबसे पहले हमने कैरेक्टर टाइप रखा और उसे प्रिंट करवाया तो सी आउट ऑफिस v1 किया तो सर एक बार वो रन कर चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा अगर आपने एड्रेस कर दिया अगर आपने सिर्फ एड्रेस नहीं किया तो फिर वो सिंपल करना तो फिर ए ही प्रिंट ठीक है ऑलराइट एक मिनट थोड़ा सा आराम से ठीक है ऑलराइट ये ना बड़ी मैंने दूसरी एग्जांपल बनाई अब हम मैं थोड़ी सी कोई काम की एग्जांपल ठीक है नहीं चलो अच्छा लेट्स मेक सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल अच्छा द एग्जांपल इज कि अगर मैं आपको कहूं अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि मैंने एक डेटा टाइप बनाई और वो डेटा टाइप पता क्या होनी चाहिए वो डेटा टाइप होनी चाहिए डेट सैम्पलिंग करोगे आपको लगेगा ठीक है मुझे बताओ डेट जो है वो किस चीज से डिफाइन है डेट ठीक है तो कैन यू टेल मी कि उसके इस डेट के अंदर मजीद क्या होना चाहिए एक इंटीजर होना चाहिए एक इंटीजर होना चाहिए क्या मंथ यहाँ से कैरेक्टर कर चलो जी कैरेक्टर कर एक कैरेक्टर अरे कर लेते हैं शाबाश कैरेक्टर अरे कर लेते हैं या नहीं अच्छा और इंटीजर कर लेते हैं क्या हाँ जी क्या कर लेते हैं ईयर और वो भी इंटीजर होना चाहिए ईयर everybody understands him okay ठीक है ये है और कैरेक्टर ए जिसका नाम ये नहीं हो चाहिए क्या होना चाहिए एम ठीक है अच्छा एक थोड़ी सी बात मेरे ख्याल में यहाँ पर बता देनी चाहिए
डन। यार एक डेटा टाइप होती है सर नेक्स्ट लेक्चर में बता सर इसमें कैरेक्टर पॉइंटर रख देना। हाँ कैरेक्टर पॉइंटर बेहतर है सर ये टेक्स्ट एडिटर और सारी सर कैरेक्टर पॉइंटर और यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्जांपल बारह भाई ये जो फिलहाल मंथ है ये कहीं पॉइंट कर रहा है नहीं पॉइंट बता रहा है रैंडम नहीं करता बाद में अभी तक मैंने कोई मुझे बताओ ये करने से ये कहीं मेमोरी बनी है तक ये सिर्फ मैंने डिफाइन किया है ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये मैंने क्या डिफाइन किया मैंने एक्चुअली एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया मतलब कोई मेमोरी नहीं एलोकेट होगी स्टैक ठीक है अब हम एक काम करते हैं इस डेट टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं ठीक है डेट तुम्हारा नाम क्या मोएज DOB डेट ऑफ बर्थ ठीक है इस डेट टाइप का मैं वेरिएबल बनाता हूँ कैन यू टेल मी बेटा कि कितने बाइट एलोकेट होंगे मेमोरी क्योंकि ये कैरेक्टर पॉइंटर है और 4 बाइट ही इसे ओके बिकॉज़ पॉइंटर जो होता है वो 4 बाइट का होता है चाहे जो मर्जी हो चाहे वो कैरेक्टर पॉइंटर हो चाहे वो डबल पॉइंटर हो चाहे वो खोता पॉइंटर हो या वो इवन डेट पॉइंटर ही हो पॉइंटर ठीक है ऑलराइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग ठीक है अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि MDOB डॉट डे ठीक है इसे मैं करवा देता हूं सी इसे मैं करवा देता हूं ओके और इसी तरह मैं सीन करवा लेता हूं हां जी क्या अगर मैं ये कर सकता हूं यानी MDOB डॉट मंथ इसे मैं सीन करवा सकता हूं Why not? मेमोरी मेमोरी तो क्या हुआ शाबाश पहले हमने इसको एलोकेट करना है वरना वो गार्बेज एड्रेस के ऊपर जाकर इनपुट करवाना शुरू कर देगा और वो तो आपको मिला ही नहीं है इस्माल समझिए ठीक है ना कि आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हम काम करते हैं MDOB डॉट मंथ इज इक्वल टू कर देते हैं न्यू कैट और यहाँ लिख देते हैं क्या 50 यहाँ कर देते हैं 100 का 100 बनाते हैं 10 का बनाते हैं जो अब जब आप सीन करेंगे तो वो बड़ा सीन ठीक है उसके बाद हम क्या करें सीन करते हैं क्या सॉरी MDOB डॉट ठीक है जो मेमोरी एलोकेट किया वो स्ट्रक्ट के अंदर नहीं कर सकते जो मेमोरी एलोकेट किया वो स्ट्रक्ट के अंदर कर हाँ ये कैरेक्टर अरे बना सकते हैं आप ये चाहे कैरेक्टर अरे बना सकते हैं यदि मैं चाहता हूँ यहाँ ये ना लिखता और यहीं पर ही ये 100 साइज की पहले बना सकता तो फिर ये बात ठीक थी फिर मुझे ये करने की जरूरत नहीं है ना अच्छा है यार तो मोएस आप बताओ कितनी स्पेस मिलेगी गलत 108 why 108 4 बाइट इसके 100 ये बात सुना क्या ठीक है अगर मैं हाँ लेकिन क्योंकि या प्लीज बात सुनो यार
प्लीज बात सुनो प्लीज। The only difference is the following कि आपकी बात ठीक है कि constant pointer है, लेकिन जब भी आप एक constant pointer एक array वाला बताते हैं तो वो वहीं पर ही array बनाता है, ठीक है? Alright? ठीक है? तो ये actually ये पूरे block में आपको उसका गुना आपका 100 ब्लॉक, ठीक है? ठीक यार प्लीज पहले बात सुनो। यार ये मिसाल सुनो भाई बात सुनो। बेटा ये समझ में आ गया, ठीक है? अगर आपको आप चाहे तो आप पॉइंटर ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप कैरेक्टर ले सकते हैं। यार बात क्या मसला है? सर बस ये डिक्लेरेशन क्या समझिए? आप कह रहे थे कि एड्रेस लोकेट कर लेगा, हाँ। उसके बाद उसी जगह पर 200 बना देगा, उसके बाद अगर आप कैरेक्टर अरे बनाते हैं ना तो वो उसी जगह पर 100 सेट करेगा, ठीक है? लेकिन आप जब पॉइंटर लिखते हैं तो ये पॉइंटर बनाता है, मेमोरी से जितनी बनती है 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, और फिर जब आप न्यू करते हैं तो वो न्यू से हीप पर मेमोरी यानी इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टैक के अंदर बना सकते हैं। स्टैक के अंदर। ये स्टैक के अंदर जब आप न्यू करेंगे तो ये स्टैक पर ही 100 पेज बनता है। ये हम ग्लोबली बनाएंगे ना स्ट्रक, ग्लोबली होगा ना स्ट्रक, ये स्ट्रक ग्लोबली यानी मेन से ऊपर होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? बेसिकली फिर ये फंक्शन क्या स्टैक एक फंक्शन है। स्टैक फंक्शन नहीं है, लेकिन ये अलग डेटा टाइप बना है, ठीक है? सर आपने क्या दिया कि ये पॉइंटर है, नहीं ये पॉइंटर नहीं। सर जो एडी वगैरह बने होते हैं, अच्छा प्लीज बात समझ लीजिए, ओके? लाइब्रेरी पास की इसलिए ये आप खुद बना रहे हैं ना, ये खुद डेटा टाइप बना रहे हैं, ठीक है? क्या प्लीज बात सुनो है ना? अच्छा अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने ये डेट किसी फंक्शन को पास करनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इसका प्रिंट फंक्शन लिखा है, तो प्रिंट डेट, इससे मुझे क्या पास करना पड़ेगा? रिटर्न टाइप वॉइड होगी जी, मुझे क्या पास करना पड़ेगा? डेट क्या डेट लिख के फिर ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट क्यों? तो जिस तरह पहले फंक्शन बिल्कुल जिस तरह मैंने यहाँ यहाँ पर लिखने क्या एम डी ओ बी एम लिख दो, ये क्यों से साथ ये सी कॉपी बनता है, ठीक है? और यहाँ पर आपने सी आउट करना है तो सी आउट करते हैं, हाँ जी डेट फॉर्मेट जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें आप एम डॉट करके आप उसे प्रिंट करते, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर आपने डॉट कर लिया, ठीक है? हाँ कोई ब्रांड है, तीनों प्रिंट करवा सकते हैं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स यार पहले बात सुनो यार प्लीज, क्या मसला है? क्या खाली एमडीओ भी लिख सकते हैं? अगर हम एमडीओ में लिखेंगे तो तीनों चीजें बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से अरे का नाम लिखते हैं तो वो कहता है मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते। अगर आप सी आउट एमडीओ भी लिखेंगे तो वो आउटपुट नहीं कर सकता, आपको हर एक इसका प्रिंट फंक्शन खुद लिखना पड़ेगा जो इंडिविजुअली उसकी हर एक की चीजों को प्रिंट करेगा अभी तक, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये किसी को समझ में नहीं आता प्लीज बताएं, मजीद सवाल नहीं करना। ऑलराइट ओके ऑलराइट लेट मी गो टू द नेक्स्ट असाइनमेंट। कोई क्वेश्चन? ऑलराइट
थिंक ये पहला क्वेश्चन है दैट्स द हार्डेस्ट वन, और ये अगर यू कैन ट्राई, और जो भी मसले वगैरह हैं आप इस क्लास में देख लें, ठीक है। इसमें बेटा आपने करना क्या है, आपके पास भी आपने एक फाइल लेंगे, उसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, तो फॉर एग्जाम्पल